बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बड़ा मेहनती और दयालु था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। राजा हमेशा गरीबों की मदद करता और खुद भी उतना ही धन अपने पास रखता जितना उसकी जरूरत होती। अक्सर राजा अपने खेतों में मेहनत करता और अपने हाथों की कमाई से जीवन यापन करता। वह अपनी प्रजा को भी यही शिक्षा देता कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। राजा का एक वफादार मंत्री था। एक दिन मंत्री ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। राजा ने अपनी थैली खोली। उसमें केवल 2 अशर्फियां थीं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास बस यही है। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे स्वीकार करो। साथ ही ये घोड़ा भी ले जाओ, राह में काम आएगा। मंत्री चौंक गया। इतना बड़ा राजा और पास में केवल 2 अशर्फियां। लेकिन उसने कुछ कहे बिना अशर्फियां और घोड़ा ले लिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि 2 अशर्फियों से बेटे की शादी कैसे होगी। तभी एक गांव में उसने अनार बेचने वाले को देखा। मंत्री ने सोचा कि बेकार बैठने से अच्छा है इन अशर्फियों से अनार खरीद लूं। उसने सारे अनार खरीद लिए और उन्हें घोड़े पर लाद लिया। आगे के नगर में प्रवेश करते ही एक घोषणा सुनाई दी, राजकुमारी बीमार हैं, हकीम को दवा बनाने के लिए अनार की आवश्यकता है। जिसके पास अनार हो वह तुरंत राजमहल पहुंचे। मंत्री तुरंत सैनिकों से बोला, मेरे पास अनार हैं, मुझे राजा के पास ले चलो। महल पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके लिए अनार लाया हूं। अनार से दवा बनाई गई और राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, बदले में आपको क्या चाहिए? मंत्री ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूं। मेरे राजा ने मुझे केवल 2 अशर्फियां दी थीं और कहा था कि यह उनकी मेहनत की कमाई है। उन्हीं अशर्फियों से मैंने अनार खरीदे और आज आपकी पुत्री की जान बची। अब मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए कुछ धन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस सज्जन को जितना धन चाहिए उतना दो। इनकी बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, कोई भी कमी न रह जाए। इनके साथ कुछ नौकर भी भेजो ताकि विवाह का हर कार्य पूरे सम्मान और खुशी से संपन्न हो। मंत्री धन और सेवकों के साथ अपने गांव की ओर लौटा। रास्ते भर वह सोचता रहा, सचमुच मेरे राजा सही कहते थे, मेहनत की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह हमेशा काम आती है और सुख फल देती है। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से की और मन ही मन अपने राजा का आभार व्यक्त किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत की कमाई हमेशा सच्चा फल देती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाता है।